अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ना, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर आप खुद फॉर्म फिल नहीं करना चाहते और प्रोफेशनली अपना एडमिशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमर्स लाहौर गूगल पर सर्च करते हैं और फर्स्ट लिंक पर जाते हैं। इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें और साइन इन कर दें। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो ये फ़िल करें। अगर आपने नहीं किया तो इसको फिल करें। अप्लाइंग फॉर कौन से प्रोग्राम में आप करना चाहते हैं, बीएस में करना चाहते हैं, कौन से कैंपस में करना चाहते हैं वही सेलेक्ट करें। नाम इंटर करें, अपना लॉगिन नेम इंटर करें, ईमेल एड्रेस इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें और वही पासवर्ड यहीं लिखें और ये वर्ड इंटर करें। फिर इसके बाद गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें। रजिस्टर्ड करने के बाद ये पेज आएगा। इधर आप अपना ईमेल या लॉगिन नेम लिखें और यहाँ वही पासवर्ड लिखते हैं और साइन इन पे क्लिक कर दें। लॉगिन करने के बाद ये आता है। तो अगर आपने किसी और भी कैंपस में अप्लाई करना तो वही सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ एक ही में करें। लॉगिन करने के बाद ये पेज आता है। ये सारा रीड कर लें एक दफ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इसका एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल हो सकता है, कैंपस में जाने की ज़रूरत नहीं। और इस पर एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दें। और इधर पर्सनल डिटेल में अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखें, जेंडर लिखें, नेशनैलिटी लिखें, डोमिसाइल लिखें, CNIC लिखें, फिर यहाँ फादर के CNIC लिखें और यहाँ मोबाइल नंबर लिखें अपना। इधर आप अपना IBAN नंबर लिखें, अकाउंट टाइटल लिखें और अपने बैंक का नेम लिखें और सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद एड्रेस डिटेल आता है। आप अपना एड्रेस लिखें, सिटी नेम लिखें और फ़ोन नंबर लिखें। अब फिर आप अपना मेलिंग एड्रेस लिखें। अगर दोनों सेम है तो सेम एज़ परमानेंट एड्रेस लिखें। यहाँ आप अपने फादर के एड्रेस लिखें। अगर ये तीनों सेम है तो सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, सेम एज़ परमानेंट एड्रेस करके सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। एड्रेस डिटेल के बाद आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फ़ोटो अपलोड करने के बाद एजुकेशन डिटेल्स आता है। इसमें आपने अगर FSC पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आता तो उसमें आपने FSC पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन डाली हैं। यहाँ आप अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन, डिग्री सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन और अपना रोल नंबर सेलेक्ट लिखें। पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स लिखें, प्रिंट मार्क्स लिखें। फिर इसके बाद अगर आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आता तो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट फिल करें। अगर आता है तो पूरे होल इंटरमीडिएट का इन्फॉर्मेशन डालें। सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर इसके बाद NTS डिटेल्स आएगा। वांट टू रजिस्टर एंड अपेयर फॉर NTS टेस्ट विया कॉमर्स। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो कॉमर्स आपके लिए NTS टेस्ट रजिस्ट्रेशन भी करेगा, एडमिशन फॉर्म के साथ NTS चालान भी जनरेट हो जाएगा, फिर आप NTS टेस्ट दे भी सकेंगे। और अगर नो पे क्लिक करेंगे तो फिर चालान जनरेट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने टेस्ट दे दिया तो आप अपना रोल नंबर लिखें, टेस्ट टाइप लिखें, उसके टोटल मार्क्स हासिल करदा मार्क्स लिखें और टेस्ट डेट भी लिखें। और अगर आप अभी रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर इसका टेस्ट सेंटर रजिस्टर किया हुआ है, अभी टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ रजिस्टर किया हुआ है, तो आप अपना सेंटर नेम लिखें और रोल नंबर लिखें, फिर सेव पे क्लिक कर दें। इसके बाद प्रोग्राम चॉइसेस का पेज आ जाएगा। एडमिशनल प्रोसेसिंग फ़ी 5 प्रोग्राम चॉइसेस तक 2500 है। अगर आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए 2500 एडिशनल प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। इसी तरह आप फर्स्ट प्रोग्राम चूज़ करें, सेकंड, चूज, थर्ड, फोर्थ, 5 करें और सेव इसके भी सिलेक्ट करें, लेकिन आपको इसके एडिशनल 2500 देने पड़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर दें। अगर आप लेबर कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाए। अगर नहीं करना चाहते तो इसे फिल ना करें। इसके बाद अदर डिटेल्स आते हैं। इसमें है हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आप करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ नो पे। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखना चाहते हैं तो येस करें, अदरवाइज़ नो। और अगर एनी डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का नाम लिखें, अगर नहीं है तो इसको फिल ना करें। हाउ यू नो अबाउट अस, इसमें कुछ भी लिख दें। न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लें, जो भी आप जहाँ से भी आपने देखे, और उसे सेव कर दें। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पेज आता है। फर्स्ट आपने अपने मैट्रिक का रिजल्ट अपलोड करना है, फिर उसके बाद अपने इंटरमीडिएट का अपलोड करना है। अगर मतलब सेकंड ईयर का नहीं हुआ नहीं आया रिजल्ट तो आप अपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ अगर NTS आपने दिया हुआ है तो NTS का रिजल्ट अपलोड करते हैं। इसके बाद कंफर्म एडमिशन फ़ी आएगी, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लें। आप अपना एडमिशन फ़ी 1 लिंक 1 बिल से पे कर सकते हैं। कोई भी इजी पैसा, जैज़ कैश या मोबाइल बैंक से पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इजी पैसे या जैज़ कैश या मोबाइल बैंक खोलना है, वहाँ लिखना है, वहाँ 1 लिंक 1 बिल आएगा, वहाँ आप अपना नेम, अपना एडमिशन फॉर्म नंबर लिखेंगे, फिर आपका वहाँ नेम और टोटल फ़ी आएगी, वो आप पे कर दें।